ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे तक का। और खगड़िया से इस वक्त संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, देखिए 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है, हाल क्या है, ये सामने आया है। खगड़िया की अगर हम बात करें तो 10% लगभग वोटिंग अभी तक खगड़िया में की जा चुकी है। आप पर व्यक्तिगत हमले होते, जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। हमारे यहाँ संजय रावण कहा था औरंगजेब का जन्म आपके गांव के पास हुआ है। परवान चढ़ते जा रहा है, मतदाताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। और अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलतौर विधानसभा क्षेत्र के 217, 218 और 219 नंबर बूथ पर हैं। और आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ जो है सो मतदाता हैं सभी बूथ पर। और दोनों पुरुष और महिला दोनों मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और मतदान की प्रक्रिया भी यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और ये कहा जा सकता है कि मौसम ने जो आज रहम किया है इसका असर मतदाताओं पर भी पड़ा है। और खास करके खगड़िया जिले में जब हम देख रहे हैं जिन बूथों पर जा रहे हैं तो मतदाताओं की संख्या अच्छी दिख रही है। देख लीजिए किस तरह से आधी आबादी काफ़ी संख्या में लाइन में लगी हुई हैं, अपना अपना पर्ची लेकर के और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ठीक उसी तरह से पुरुष मतदाता भी हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का। कैसा लग रहा है यहाँ की जो व्यवस्था है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। ठीक है। कितनी देर से है आप यहाँ पे? एक आध घंटा एक आध घंटा हो गया। मौसम ने भी खड़ी है, धूप रहता तब तो नहीं खड़ी रहती। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कितना देर से हैं आप यहाँ? कम से कम 1.5 घंटा से। 1.5 घंटा से। लेकिन वोट डाल करके ही जाएंगे आप? हाँ, वोट डाले के जाएगा। वोट डाले के जाएंगे। खाना उना बनाए थे? नहीं, अभी तो भुट्टे छिल के लिए भूखले अच्छी। यहाँ से वोट डालने के बाद खाना बन। आप बताइए। बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता हाँ। है। तो देखिए ये आधी आबादी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। वोट डालने का एक अपना अलग आनंद होता है। लोकतंत्र का महापर्व है। काफी देर से आप यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है? बहुत अच्छा है मौसम अच्छा है। यहाँ से जाएंगे तब खाना बनाएंगे। बस बहुत लेट हो रहा है हम लोग को। मतलब पहले मतदान फिर जलपान? हाँ, पहले मतदान तब जलपान। कैसा लग रहा है? आप लोग आई हैं वोट डालने के लिए? ठीक लग रहा है, खूब बढ़िया समय है। खूब बढ़िया समय है। हाँ, असली वोट डालने वाला समय है। हाँ असली। इसके पहले भी आपने वोट डाला होगा और इस बार में क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, अंतर देख रहा है। क्या सब व्यवस्था ठीक है? हाँ, बढ़िया छे, मौसम बढ़िया छे। लालू सरकार हमरा आर के खूब बढ़िया कर दियो। बिहार बिगड़े छे, खूब बढ़िया संभाल के रखते। बताइए कैसा लग रहा है? बढ़िया है। तो ये देखिए आधी आबादी के चेहरे पर खुशी है। वोट डालने का एक तरह से कहिए कि अवसर मिला है उनको और इसलिए यहाँ पर हैं। हम कुछ ऐसे पुरुष मतदाताओं से भी बात करेंगे जो अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है लग रहा है। कैसी है व्यवस्था? ठीक है व्यवस्था। ठीक है। व्यवस्था ठीक है। मौसम भी ठीक है। ठीक है। असली वोट डालने वाला मौसम। हाँ, देखिए नए युवा हैं, पहली दफा हमें लगता है कि या दूसरी दफा वोट डालने के लिए आए हुए हैं। कैसी है व्यवस्था? बढ़िया है। बढ़िया। गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा? नहीं ठंडा मौसम भी ठीक। बहुत बढ़िया। क्या कैसी है व्यवस्था? चुनाव अच्छी है व्यवस्था। मौसम भी अच्छा है। अच्छा है। तो देखिए जो मतदाता है वो मतदाता भी काफी खुश हैं और मतदान का जो प्रतिशत है रस्मी लगता है कि अब बढ़ना चाहिए। और चूंकि चुनाव आयोग ने भी अपील की है, हम भी अपने दर्शकों से मतदाताओं से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो आप भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्रों पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक। आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहीं कोई कठिनाई नहीं? कोई कठिनाई कहीं कोई दिक्कत नहीं? सब शांतिपूर्ण? एकदम सब शांतिपूर्वक से। आप बताओ। सब शांति। कब वोट दिए थे? पहले वोट दिए थे? जी, ये दूसरी बार है? दूसरी बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये रस्मी मतदाता जो हैं वो काफ़ी
खुश हैं। जी। भले ही उनको इंतजार करना पड़ रहा है, घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाता ये कर रहे हैं कि ये चुनावी महापर्व है और यहाँ पर आकर के वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, चूंकि मौसम ने भी आज इन पर रहम किया है और यही वजह है कि सुबह से ही मतदाताओं की संख्या काफ़ी, हम दिखा रहे हैं फिर से अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे 3 बूथ है और तीनों बूथ पर मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, आधी आबादी हो या फिर यह कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों की यहाँ पे अच्छी संख्या है और ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है। रश्मि। बिल्कुल अशोक जी, और देखिए जब आम जनता, आम लोगों से आप बात भी कर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है कि इस बार का मुद्दा रोजगार और विकास का है, यानी कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर अब लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा बिहार विकास करे, देश विकास करे, और इसी मुद्दे के साथ लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, और चूंकि ये मतदान केंद्र है तो उनकी राय भी पूछना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता है, चूंकि कहीं न कहीं पारदर्शिता रहनी चाहिए चुनाव के कार्यक्रम में भी, और कहीं न कहीं ये लगना चाहिए कि ये एक पक्षीय कहीं न दिखे। लेकिन इसलिए हम मतदाताओं से सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की है, लेकिन युवाओं की या जो मतदाता हैं उनकी मंशा साफ स्पष्ट झलकती है कि आखिर वो चाहते क्या है और वो जो मतदान करने के लिए आए हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। जी बिल्कुल अशोक जी, इसके साथ ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, चाहे वे बुजुर्ग हो, खास करके महिलाओं की जो लंबी कतार हम देख पा रहे हैं, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। घर का काम छोड़कर पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इस उद्देश्य से महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं, वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, तो ये बता रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और शामिल हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, और इनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, चेहरे खिले हुए हैं, लगता है कि किसी यज्ञ में वो शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में सर। और ये 1 घंटे 1.5 घंटे से इंतजार कर रही हैं, फिर भी कोई घबराहट नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। बोलती हैं कि वोट डालेंगे उसके बाद घर जाएंगे तो फिर खाना बनाएंगे, तो एक तरह से कहिए कि उनको फिर घर जाकर के भी काम करना, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है और महिलाओं में जागरूकता जो आई है उसका यह एक नमूना है। रश्मि। बिल्कुल अशोक जी, एक जानकारी आपसे चाहेंगे, चूंकि आपका सालों का अनुभव रहा है, आपने हमेशा ही जमीनी स्तर पर जाकर चुनाव को कवर किया है, देखा है आपने, तब में और अब में आप कितना बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों बात हुई है रश्मि। एक तो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था की है वो काबिले तारीफ है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, मतदान के कर्मी चाहे मतदान अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दूसरी बात है कि शिक्षा के विकास के चलते जो अब लोगों में जागरूकता भी आई है और कहीं न कहीं उनको लगता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, और यही वजह है कि लोग अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं, और यही वजह है कि लोगों की संख्या यहाँ पे अच्छी दिख रही है। और पहले लोगों को भय था कि बूथ पर जाएंगे तो वो सुरक्षित रूप से वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, वो बूथ पर पहुंचेंगे तो उसके पहले ही उनका वोट गिर चुका होगा। अब बूथ लूट की कोई संभावना नहीं है, अब ये संभावना भी नहीं है कि उनका वोट कोई दूसरा गिरा देगा। दूसरी बात है कि उनको लगता है कि जब मतदान केंद्र पर वो जाएंगे तो सुरक्षित रूप से अपना मतदान वो कर पाएंगे। तो बहुत दूसरी बात है कि सुविधा हो गई है, अब हर मतदान केंद्र पर पानी पीने की व्यवस्था है, बिजली है, सड़क है, तो वैसी परिस्थिति में लोगों को आने जाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। और यही वजह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, और खास करके ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। शहरी इलाकों के जो मतदाता है वो थोड़े आलसी भी हैं, वो जिस दिन मतदान होता है तो उस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है तो लोग उस दिन आराम भी करना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीण मतदाता को लगता है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये इनकी जिम्मेवारी है
और यह जागरूकता उनके मन में आई है, जिसका ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई परेशानी इनको नहीं है, कहीं इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, घंटों खड़ी रह रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहती हैं कि हम अपना वोट डाल कर ही जाएंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग की जो पहल है जागरूक करने की और गांव-गांव जाकर लोगों को ये मैसेज देना कि आप वोट कीजिए, आपके एक वोट से देश की तस्वीर बदल सकती है, इसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सफल हुआ है और अब लोग निर्भीक होकर, भय मुक्त होकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की ये अनवरत जो है सो प्रक्रिया है, प्रयास है और इसके चलते जागरूकता मतदाताओं में फैलाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कार्यक्रम भी किए, उनके बीच संदेश पहुंचाया और ग्रामीण इलाकों में खास करके पोस्टर से, बैनर से ये संदेश पहुंचाए गए, लोगों को जागरूक किया गया नुक्कड़ नाटक के द्वारा और इसका असर भी दिख रहा है कि ये सुदूर ग्रामीण इलाका है। कभी ये कहा जाता था कि ये फर्किया है, मतलब फर्क किया, फर्क का मतलब आप समझ लीजिए कि अलग किया। आप ये इलाका ऐसा है कि टोडरमल ने जब अकबर के समय में समूचे देश में जब जमीन की नापी कराई थी तो ये इलाका नदियों के गर्भ में है, तो यहाँ नापी नहीं हुआ, तो उसको हटा दिया गया और कहा गया कि ये फर्क, इसको अलग कर दो, फर्किया ये कहा जाता है। और उस फर्किया के इलाके में भी जब जागरूकता है मतदाताओं में, जहाँ कहा जाता था कि विकास दूर दूर तक नहीं पहुँचने वाला है, जहाँ कहा जाता था कि वहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं है, जहाँ कहा जाता था कि दियारा इलाका है, नदियों को पार करके जाना पड़ता है, आज पुल पुलिया बन गया है, लोगों के बीच ये कह सकते हैं कि सड़कें बन गई हैं, यातायात की सुविधाएं बढ़ गई और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पढ़ने लिखने का इंतजाम भी हुआ है। और इसकी यही वजह है कि आज यह अंतर दिख रहा है कि निर्वाचन आयोग अगर कोई संदेश अपने मतदाताओं के बीच भेजना चाहता है तो वो मतदाताओं तक पहुंचता है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपील करते रहें कि मतदाता आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, पहले मतदान और फिर जलपान करें और ये इसका असर भी यहाँ भी दिख रहा है और देखिए कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, बदलते बिहार की ये तस्वीर है, बदलते देश की तस्वीर है, जहां महिलाएं भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और निर्भीक निडर होकर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अशोक जी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के साथ साथ देश भर की 93 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग चल रही है और सुबह से ही लगातार कशिश न्यूज पर अलग अलग लोकसभा सीटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लोगों में उत्साह है और लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।